हेलो बच्चों, ग्रेवाल साइंस स्क्वाड में आपका स्वागत है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के 4 एग्जांपल मैं करवा चुका हूँ। लास्ट एग्जांपल आपका ये है, ठीक है। एग्जांपल इसके बाद कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो लास्ट एग्जांपल कर लेते पहले, फिर बताता हूँ। लास्ट एग्जांपल में क्या कर रहा है भाई, अब की बार ग्राफ वाला दे रखा है, ठीक है। और ग्राफ में थोड़ी बच्चों को दिक्कत आती है, तो ध्यान से समझना। क्या दे रखा है भाई, एक द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो ग्राफ दे रखा है वो कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम, ठीक है, मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल इज गिवन। ये जो आपको गिवन दे रखा है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है, एक बॉल का जिसका मास है 20 ग्राम, जो कि मोशन में है अलोंग स्ट्रेट लाइन मोशन में है एक टेबल के अलोंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक टेबल है, यहां से बॉल चली और स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक है, यहां पे पहुंच गई। ये इसका ग्राफ है, ठीक है। How much force does the table exert on the ball to bring it to rest? निकालना क्या है, वो फोर्स निकालना है जो उस टेबल ने इस बॉल पे लगाया है। इस टेबल ने इस बॉल पे लगाया है इसको रेस्ट पे लाने के लिए, ठीक है। मतलब इस टेबल के अलोंग ये मोशन कर रही है। अब आपने फ्रिक्शन पढ़ा था, फ्रिक्शन वाला चैप्टर आया भी था, ठीक है। फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शन के कारण फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिट फोर्स होता है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के। तो फ्रिक्शन लगेगा तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी एक टाइम ऐसा आएगा तब ये बॉल है वो रुक जाएगी, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन लगा है, जो फोर्स लगा है अपोजिट डायरेक्शन में, वो फोर्स निकालना है, ठीक है। तो देखो इस ग्राफ से आप क्या समझ सकते हो, पहले जो गिवन में दे रखा आपको वो कैसे देखेंगे। मास दे रखा भाई, क्या दे रखा है 20 ग्राम, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, फोर्स निकालने के लिए फोर्स का फॉर्मूला होता है ma, और a निकालने के लिए m हमारे पास है, a निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, v माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। पता ही होगा सबको, पिछले चैप्टर में यही करके आए हम। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी चाहिए हमें, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए हमें, और टाइम चाहिए हमें, ठीक है। देखो कहां से आएगी, इस ग्राफ को देखो ध्यान से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, देखो वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में दे रखी है और टाइम दे रखा आपका सेकंड में, ठीक है। तो बॉल यहां से चली, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत ही कहां से हो रही है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या दे रखी है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब धीरे धीरे क्या होगा, उस पर फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा, फोर्स लगना, अपोजिट फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे टाइम के साथ कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा ही आएगा जब वो रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या है देखो, अब यहां से नहीं समझ में आ रहा तो यहां से देखो, इस लाइन में क्या है, बॉल टू ब्रिंग टू रेस्ट, वो फोर्स बताना है जो, जब वो फोर्स निकालना है जो उसको रेस्ट पे रखे, ठीक है, जो रेस्ट पे लाएगा वो फोर्स बताना है। अब रेस्ट पे आएगी बॉल, चलेगी नहीं, एक ही जगह और रुकेगी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। और इस वेलोसिटी को 0 होने में टाइम कितना लग गया भाई, यहाँ पे 10 क्या है टाइम है, 10 किस में है, सेकंड में, ठीक है। टाइम कितना लग गया भाई, 10 सेकंड। ये हमारे पास गिवन में था, ठीक है। ग्राफ को देख के आपको पता लगाना था u क्या है, v क्या है, t क्या है, ठीक है। u इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत ही कहां से हो रही है, देखो ग्राफ की शुरुआत ही कहां से हो रही है, 20 से, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड थी। फाइनल वेलोसिटी अब रेस्ट पे है, यहां से पता लगाओ कि
दूसरा पॉइंट कहाँ पे है, 0 पे है। अगर यहां से नहीं लगता तो आपको पता है कि रेस्ट पे कब आएगी बॉल, जब वो रुकी होगी, उसकी स्पीड फाइनल है जो वो 0 होगी। इस स्पीड को 0 होने में टाइम कितना लग गया, 10 सेकंड का लग गया, ठीक है। तो फोर्स निकाल लो भैया अब। और फोर्स निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, एम ए। और एम किस में चाहिए, देखो आपको ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स पता है क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। पर दूसरी यूनिट आपको पता है क्या होती है, एम किस में डिनोट होता है, केजी में। और एक्सेलरेशन का आपको पता ही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दूसरी यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक होती है न्यूटन, न्यूटन को रिस्पेक्ट देने के लिए न्यूटन ने काम किया था, इसलिए न्यूटन दी है। दूसरी यूनिट जो की क्या है, एक्चुअल यूनिट होती है, वो क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एम की मास की केजी। और हमारे पास मास जो है वो किस में है भाई, ग्राम में है। तो इसको चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो यहां से कितना आ गया भाई, 2.02 केजी, इतना मास आ गया। अब यहाँ पे भी क्या था, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर। तो इसको भी चेंज करो, मीटर में चेंज करोगे तो क्या आएगा, 100 से डिवाइड, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 0.2 मीटर पर सेकंड। अब वैल्यू पुट कर दो, F इजिकल टू एम ए होता है, m की हमारे पास है, और एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे, m एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टी, ये होता है m। अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू क्या है m की, देखो 0.02, v की कितनी है 0, u की कितनी है 0.2, बाई में टाइम कितना है 10 सेकंड, ये वैल्यू है, ठीक है। अब ये पॉइंट हटा के वापिस क्या होगा, पॉइंट हटाओ 2 जीरो, ये पॉइंट हटाओगे तो 2, यहाँ भी 2, नीचे 10, और ये पॉइंट हटाओ उसका भी 10, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, -4 बाई 10,000, ठीक है। अब इसको वापस पॉइंट में कन्वर्ट करोगे, -0.0004 न्यूटन, ये फोर्स आ गया अभी। देखो फोर्स की वैल्यू आई है -0.0004 न्यूटन। अब ये माइनस किसको डिनोट कर रहा है, पहले भी आया है, अब भी बता रहा हूं, माइनस नेगेटिव साइन इंडिकेट है। अब ये लाइन लिखनी है नीचे, ठीक है। क्या लिखोगे, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट फोर्स एक्सर्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द फोर्स एक्सर्ट ऑन बॉल इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। कैसे भी लिख सकते हो वो वहां फिर आके, पर ये बताना जरूर है कि ये नेगेटिव साइन किसको इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ये था आपका लास्ट एग्जांपल इस चैप्टर का। इसके बाद हम करेंगे इंटेक्स्ट न्यूमेरिकल, फिर करेंगे एक्सरसाइज की, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा।